एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे कर लूं कि देखिए, आप सब लोग जो इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को फॉलो करते रहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, उन्हें पता होगा कि इधर जो इलेक्शंस तक चल रहे थे, कितनी ज्यादा तबीयत खराबी के बाद भी लगातार उन्हें वायरल का वो शिकार रहे, लगातार दवाएं चलती रही, डॉक्टर से कंसल्टेशन चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि नफरत करने वाली ताकतें हार जाएं और मोहब्बत करने वाले जीत जाएं, इस कोशिश में ये मोहतरम भाई आपका बेटा पूरी एक एक दिन में 5-5, 10-10 मीटिंगें, 10-10 जनसभाएं करता रहा और लोगों को झकझोर करके उनके जमीर को जगाने का काम करता रहा। और हमें कामिल यकीन है कि तेलंगाना में जो मेहनतें भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने की हैं, इंशाअल्लाह वो एक रिकॉर्ड जीत के तौर पर दर्ज होंगी, जिसका परिणाम कुछ वक्त में आने वाला है। एक बड़ा मशहूर शेर है, इस वक्त मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। भाई क्या ये मिसरा पूरा कर रहे हैं भैया, क्या कहने ताजपुर बाबा बाबा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। हमारी ये खुशनसीबी है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारी माओ बहनों ने जो दुआएं की हैं, उसका नतीजा है, या हमारे कुछ अच्छे लोग होंगे, उनकी नेकियों का फल है कि हमें एक ऐसा प्यारा और अच्छा नाम, एक ऐसा अच्छा चेहरा मिला जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को अपना दर्द समझता है और इस तरह उसके लिए लड़ता है, इस तरह तड़पता है कि जिस तरह हमें तड़पना चाहिए। और उसको जब भी हम देखते हैं कहीं पर भी बोलता हुआ, वो चाहे मुशायरे का स्टेज हो, वो चुनावी मंच हो, वो राज्यसभा का माइक हो, या कहीं भी किसी टीवी स्टूडियो में जब उसे हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त दुआ करना चाहता हूं एक छोटी सी, और चाहता हूं कि आप आमीन कहें। मैं दुआ करना चाहता हूं कि भाई हमारे प्यारे इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अपनी हिफाजत और अमान में रखे, कहिए आमीन। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो ताकत, जो जुर्रत उनको अल्लाह ने दी है, उसमें मजीद इजाफे फरमाए। और ये दुआ करता हूं कि हमारे कौम को ये जो नेमत खुदा ने उन्हें अता की है, न जाने किन नेकियों के बदले में, किन दुआओं के बदले में, इस नेमत की सही मानों में कद्र करने की हमारे कौम के अफराद को तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त आप जब देख रहे हैं कि बहुत बीमारियों से जूझ करके अभी वो चुनाव से ताज़ा छुट्टी पाए हैं, ये आपके महबूब समाजी कारकुन फैजी रहमान साहब की मोहब्बतें हैं सिर्फ, जो उन्हें खींच लाई है इस मुशायरे तक, वरना उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी। वो इस मुशायरे के आखिरी हिस्से तक इंशाअल्लाह डाइस पर मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, आपका महबूब मकबूल शायर इमरान प्रतापगढ़ी आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। ताजपुर की ये खूबसूरत सरजमीन मेरा ख्याल है कि दूसरी बार हाजिरी हुई है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था, में भी आया हुआ था। खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूं, क्योंकि मुझे जल्दी वापस निकलना था, सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ूंगा। मोहतरम अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब, मोहतरम आलोक मेहता जी, मोहतरम इस्माइल मंसूरी साहब, अख्तर ईमान शाहीन साहब, कारी शोएब साहब, रणविजय साहू जी, अनीता राम जी, फराज फातमी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब,
हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उमर खान साहब, हमारे डीसीसी अबू तमीम साहब, यासिर इमाम साहब और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान। मैं 4 मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। इधर तो 250 पे लोग हैं। एक बात में क्लियर है, मैं बिहार में खड़ा हूँ। मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूँ, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं 4 मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूँ कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। बैठे बैठे मेरे ज़हन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। बताओ कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। अब पीछे तक एक हाथ उठे, आप अगले मिसरे कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा। अल्लाह आपके जुमलों को सच कर देंगे। दिल्ली तेरी सरकार को मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाए ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं बहुत खामोश होकर के शुरू से देख रहा हूँ कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है जो बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना। साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली। नोट निकाल कर उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास। ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ। लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये गजल के कुछ शेर आपको शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वफा जाता है, चुप रहूं तो बहुत अच्छा है, जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, और तो
से मदद। अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले 1-8 महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूँ। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार हाय 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 शहसवार कोई शहसवार जाता और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार मुझको पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा तुमने मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल आगे चले जाइए, समझे ना, बिल्कुल आगे चले शेर के लिए मेरे दोस्त आप बॉर्डर पर आगे रूहानी साहब ने मुझे इस बदल में शेर याद दिलाया, शेर भी पढ़े, मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूँ कि कौन दरिया के पार जाता है, पूरा मुल्क उस पे बरसते हुए बम, लेकिन उनका हौसला और उनका जज्बा। मेरा एक शेर है कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं, रायगा मेरा खून नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे वहां बच्चा बच्चा ये कह रहा हूं कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जा रायगा तेरा वार जाता है, और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, इसलिए शर्मसार जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो आपने दुआएं दी। अच्छी बात है। मैं हाँ वो भी सुना दूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, चौकीदार भी सुना दूंगा, जो आप कहेंगे वो सब सुना दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले 3-4 मिनट आपकी खामोशियां हों, आपके जज्बे हों, मेरे जज्बे हों, और मेरे दर्द तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा। हाँ वो भी सुना दूंगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे, ये थोड़ी देर के लिए हटा लें, इसे दूर कर लें, बंद कर लें, जो भी कर पाएंगे, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कि मौत बरसी है अस्पतालों पे, और हैवानियत के किस्से
यहाँ मौजूद हजारों लोग, ताजपुर, समस्तीपुर और इतराफ के जो भी लोग आए, मेरे दर्द से खुद को जोड़ पाइएगा और आपको ये लगे कि मैं आपका वही इमरान हूँ जो आपका दर्द गाता रहा हूँ, तो मुझे आपकी आखिर में दुआएं भी मिले। मैं 8 साल 9 साल पहले आया था तो शायर बन के आया था, आपकी दुआओं ने ताकत दी तो मैं आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ रहा हूँ। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। मैं उन दुआओं की लाज रखने की कोशिश करता हूँ कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के पैसे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं ये नज़्म फलस्तीन के लिए पढ़ रहा हूँ, आप वहां तक पहुंच जाए तो मुझे सुन के बताइएगा कि मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के पैसे हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के पैसे हैं। मौत बरसी है अस्पतालों पे और हैवानियां के पैसे हैं। एक बस्ती है उजड़ी उजड़ी सी, उसकी वीरानियां के पैसे हैं। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे, सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये एक माँ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए हाय 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 हाय, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। सारे आलम के हुक्मरान तुझसे कह रही है ये माँ तुझसे। अपने बच्चे की लाश ढोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए के देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। देखती है वो सुनी आंखों से सारी दुनिया जहान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। जालिमों से कोई उम्मीद नहीं, हाँ मगर आसमान की चुप्पी। मर गया जिसका लाल सोते हुए, मर गया जिसका लाल सोते हुए, चीख कर कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे हो। हाय 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 हाय, ऐ खुदा जुल्म तेरे, हाय हाय हाय, ऐ खुदा हाय 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 हाय, अल्लाह सलामत करे। ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए कि एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। एक दो दिन सितम नहीं होता, वो मुसलसल सताए जाते हैं। फूल से बच्चे मारने के लिए आजकल बम गिराए जाते हैं। आंसुओं
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए इसको। कह रही है रोते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए, ऐ खुदा जुल्म तेरे होते हुए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खामोशी के साथ दुआ देते हुए इसे सुना। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस पे आपकी दाद चाहिए भी नहीं थी। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइशें हैं मैं सब पूरी करूंगा। लेकिन एक नज़्म बतौर दुआ के लिए, मैं उस मुल्क के लिए बतौर दुआ के तौर पे एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जिससे हम सबका दिल जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ उस मुल्क के बच्चों के हौसले के लिए एक बार आप हाथ उठा करके ताली बजाएं, क्योंकि वो मुल्क डाइस के साथियों से दुआ मांगता हूँ। जब भी इस तरह के किसी मरहले के लिए दुआ करनी हो तो हमें अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी नज्म का एक मिसरा याद आता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं ये एक मिसरा उठाता हूँ और मैं फलस्तीन के लिए दुआया नज्म पढ़ता हूँ और इस नज्म में आपकी दुआ भी मांगता हूँ, आपकी आमीन भी मांगता हूँ, आपके हौसले को भी मांगता हूँ। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जो इधर खड़े हैं लोग, मुझे इनकी भी दुआएं मिले। आप भी थोड़ा मुशायरे का मुशायरा बनाएं, पूरी रात आपने डिस्टर्ब किया। मैं चाहता हूं कि शामिल हो इस नज़्म में कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। पहला बंद सुनेगा कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा, अफकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर क्या है। इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप इस दर्द तक शामिल तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अफकत तेरे सहारे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में
खुदाया मेरी लब आती है दुआ के तमन्ना मेरी के अब कहीं नहीं सुनवाई है मेरे मौला सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा लब आती है दुआ बन के तमन्ना सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं देखिए आपने वो सब तस्वीरें मेरे मिसरे सुने कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं जंग करने के भी याद हुआ बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है तैयार रहिएगा के मिसरे के लिए लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है खुदा फिर से अबाबीलों को भाई जिंदाबाद अल्लाह कबूल फिर जाना इसमें क्या क्या कमाल लगता है हमारे जज्बात को बना दिया वाह 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 कमाल होगा वाह 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 दुध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी आप ही का हक है भाई फरियाद खुदाया मेरी लब आती है दुआ बन के
तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मिल के पुरजोर तालियां बजा दें भाई। क्या क्या नज़्म सुना दी है, वाह 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 वाह। इमरान भाई जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। इन दिनों में वो नज़्म मुसलसल जहां भी जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, एहतजाज के तौर पर पढ़ रहा हूँ, प्रोटेस्ट के तौर पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो मेरी नई नस्लें खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, तो ये दोनों तरफ ये जो हल्का है, मुझे इनकी दुआएं खुशी तौर पे चाहिए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों जब मैं दिल्ली रहता हूँ, अशफाक करीम साहब, अशरफ आदमी साहब इस बात को समझते हैं, तो कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द तमाम वो दीवारें, वो इमारतें जिनका नाम बदलने की साजिशें, जिनकी निशानियां मिटाने की साजिशें, विरासत को मिटाने की साजिशें, उन दीवारों के आसपास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमारी नई नस्लों से कुछ कह रही हैं। मैं एक दिन लाल किले के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। मुझे अभी तक मैंने आपको संजीदा किया, अब मैं चाहता हूँ आप मेरे रंग में आ जाए, तब मैं सुनाने की कोशिश करूँ। लोग कहते थे इमरान साहब अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, अब नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। तब उनसे कहा करता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, पहुंचिएगा उस एहसास तक। मैं लाल किला हूँ, लाल किला बोल रहा है, आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए माइक पे लाल किला बोल रहा है। मुझे 250 लोगों की भी दुआएं मिले। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि ठीक है नहीं आप कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंच पाइएगा मेरे एहसास तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। के देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, किला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तो ऑफिशियली इन्विटेशन आता है और जाकर 15 अगस्त को वहां तकरीरें सुननी पड़ती हैं, झूठ सुनना पड़ता है, सच सुनना पड़ता है, तब लाल किला बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल जवाहर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे, अब जो मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल
अटल सबके अल्फाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे से फौलाद रहूंगा। अब तैयार रहना है कि भाग को मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब है यहाँ, फैज साहब उन्होंने मुशायरा कराया था, तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपने दुआएं दी थी बिल्कुल ऐसा ही है ताजपुर, बदला नहीं है। मैं भी बदला नहीं हूँ, आप भी नहीं बदले हैं। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, विरासतें मिटाई जा रही हैं, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बाबा से बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सके कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश है। हम बोल रहे हैं आपको हक है नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं। ताजपुर वालों आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। आदत चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूँ, अगर रोक सकिए तो रोक सकिए। अगले मिसरे में पढ़ता हूँ, ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है। लेकिन एक गुजारिश है कि इसको हाजी भाई बेशर्म नहीं रहने दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब साहब के लिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और जिंदाबाद ताजपुर के, अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं किसी रंग का वो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बात काफी है कि मानता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा
तन पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल दिला भाई क्या कहने क्या कहने। आइए भाई एक से शांत। फैजी रहमान इधर शमशाद हर रंग के लोग बुलाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी एनडीए का कहूँगा जोड़ रहे हैं, अलग अलग रंग के लोग इशारे में, जैसे बहुत मुबारकबाद जिम्मेदारों से कहता हूँ और इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात गौर की कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न में भाग दौड़ करके आनंद फानंद में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे, उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नीयत बांधी। उसने बोला जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल, वो भी वहीं पे दबा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम फिर बात करते हैं। अब उसने रकात बंदी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए, टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। ये है बिहार, आप कुछ नहीं कर सकते बिहार। बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। कहाँ सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहाँ सोया है, कहाँ सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फारूकी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अब अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए, तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो शायर हूँ, मैं कह देता हूँ अपने अंदाज में बात। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया। दो सुना दूंगा, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जिंदगी के साथ खड़े रहें। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली, आपके बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान का बड़ी पड़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है।
सच्चाई है। लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 दूसरे पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं, वो इसे नोट करें कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। इमरान भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो मैं से तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है? बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दो नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठ से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ एक नेता है, ट्रेवल एजेंट थे, वो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने, डेली आपको टिकट लेते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दो, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़। हर 15 अगस्त का लाल किला वो भी जो हमारा बेशक है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है, 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कहके जा रहा हूँ, कई सारी आवाजें थी उस लफ्ज़ के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फल है, अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। के सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, उसे के वापस चली जा कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमा मेरा, कोई ला के दे मुझे ला मेरा, कोई ला के दे मुझे। ये अब एक माँ की कहानी, एक माँ की लफ्ज नहीं रह गई, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों माओं की लफ्ज बन चुकी है। एक बार पुरजोर तालियां अपने महबूब शायर इमरान प्रताप अली साहब के लिए, इस बीमारी के बावजूद माइक पर खड़े हैं और आपसे मुखातिब हैं, आपके मोहब्बत। जाते जाते ताजपुर वालों समस्तीपुर वालों बस इतना कह के जा रहा हूँ कि फ्लाइट है जल्दी निकलना है कि बड़े लोगों की दुनिया कर आता रहूंगा, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए एक वादा हुआ था, उसके ऊपर दो बहुत मोहतरम शख्सियात को हमें सुनना है ना।